हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब तक आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे दोस्त, आप लोग के डिमांड पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, सर एएमयू क्रैश कोर्स कब लेकर आओगे, जामिया के लिए क्रैश कोर्स कब लेकर आओगे। तो बिल्कुल आप लोग के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है। मैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा सारा, कि अब आपको यहाँ से आपको पता है कि अभी अक्टूबर है, ठीक है? अक्टूबर खत्म होने वाली है। बचे आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका पेपर है। अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो मैं आपको 4 मंथ आपके पास है अभी। तो इस 4 मंथ में आपको क्या करना है, ये क्रैश कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल होने वाला है, आपको ये सिलेक्शन तक कैसे लेकर जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में अभी दूँगा। तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखना। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर देना। मैं या तो उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, या नहीं तो मैं आपको उस कमेंट में मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है भाई? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, या तो आपका इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ़ एएमयू को टारगेट कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ़ जामिया टारगेट कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे सबसे पहले एक गुज़ारिश है कि मेरे भाई, आपको दोनों फ़ॉर्म फिल करना चाहिए। आपको एएमयू के लिए भी फ़ॉर्म फिल करनी चाहिए और आपको जामिया के लिए भी फ़ॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी एग्ज़ाम फ़ॉर्म आए तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट ज़रूर दे दूँगा। आपको एएमयू का भी एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भरना और जामिया का भी भरना। किसी एक का नहीं भरना, दोनों का फिल करना है, ठीक है? तो जानने मेन बात यहाँ पे आपको ये कहना, देखो ये आप क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। भाई ये तो गेट तक आप जा सकते हो, लेकिन आपको इसमें एंट्री चाहिए। क्या मेरे भाई, एंट्री अगर चाहिए यहाँ पे, तो यूँ ही एंट्री नहीं मिलता है। इसके लिए आपको मेहनत करना होता है, देन आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। बस यह कैसे जाना है इसके अंदर, वही रास्ता है आपके लिए क्रैश कोर्स। ठीक है? उसी टाइप से अगर आप यहाँ देखेंगे जामिया, गेट तक तो आप इज़िली आ सकते हो, पिक वगैरह लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एंट्री चाहिए, तो क्या करनी होगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत के आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है भाई? गार्ड आपको बाहर से ही भगा देंगे। लेकिन मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, और आपको गेट के एंट्री अंत तक लेके जाना मेरी ज़िम्मेदारी है। मतलब इसमें भी एंट्री कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, और इसके अंदर भी एंट्री कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, मतलब आपके भाई की ज़िम्मेदारी है। बस आपको करना क्या है, जो-जो बात मैं आपको बोलूँ, जिस तरीके से मैं आपको तैयारी करने की लिए बोलूँ, आपको प्लीज़ उसे फ़ॉलो करनी है बस, उससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पिछली बार जब मैंने जामिया का तैयारी करवाया था, एएमयू का तैयारी करवाया था, टोटल जितने क्वेश्चन मैंने करवाए थे सारा, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो जैसे जामिया का देखोगे, 25 साइंस का आता है, तो 25 में से 24 क्वेश्चन मेरे वीडियो से थे। क्वेश्चन, कांसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन थे भाई। कांसेप्ट तो सारे के सारे 25 के 25 आ गए। उसी टाइप से अगर मैथ्स का देखेंगे, मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, उसके अंदर में 22 से 23 क्वेश्चन मेरे नोट्स से थे। ठीक है? ये जामिया की बात हो गई। अगर एएमयू का देखोगे, एएमयू का भी सेम पैटर्न था। जो आपके एसएसटी थे, 10 में से 10 क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए थे। ठीक है? साइंस के भी टोटल क्वेश्चन आए थे मेरे नोट्स से। एएमयू के भी सारे क्वेश्चन आए थे मेरे नोट्स से। बोले तुम, जो मैंने क्वेश्चन करवाया सेम एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लेना। उसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है, जो पढ़ाया वही आया। इस नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार उसे आप ज़रूर देखना भाई, ठीक है? ऑलरेडी हमने वहाँ पे प्रूफ दिया था, ठीक? अब देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, इस क्रैश कोर्स में होने क्या वाला है, उस पे ज़रा-सा बात करते हैं। आपको समझ में आ गया कि भाई आप जहाँ पे भी हो, ट्रस्टेड जगह पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप मेरे साथ चल सकते हैं, आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। अभी मैंने आपको जो 2 गेट दिखाया है, उस दोनों गेट के अंदर आपको जाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और उस मेहनत में मैं आपका साथ दूँगा, आपका भाई हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे साथ आप चलिए, आपको मैं वहाँ पे एंट्री करवाता हूँ। अब देखें यहाँ पे थोड़ा-सा पहले, अभी बात करेंगे क्लास का शेड्यूल क्या रहेगी हमारी इस क्रैश कोर्स की। उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एएमयू का क्या है और जामिया का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसमें मैं आपको बता दूँ, जो आपका जामिया होता है, वो 2 फ़ेज़ में आपका एग्ज़ाम लेता है, ठीक है? सॉरी, एएमयू जो होता है वो आपका 2 फ़ेज़ में एग्ज़ाम लेता है। एक होता है आपका 85 मार्क्स का, है ना? एक 85 मार्क्स के होते हैं, और एक होता है 15 मार्क्स के होते हैं। और 85 मार्क्स जो होता है भाई, ये आपका मतलब रिटन टेस्ट होता है, जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। और ये आपका 15 जो ये आपका क्या है, इंटरव्यू होता है। ठीक है? पहले मैं आपको बताता हूँ कि 85 में किस तरीके से वो, मतलब कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा अभी। अगर आप देखेंगे इस 85 को, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे आप, तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक आपका इसमें लैंग्वेज आता है, और आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, और आपका हो गया मैथ्स इसमें आते हैं, ठीक है? और आपका हो गया इसमें एसएसटी। फिर लैंग्वेज को अगर आप देखते हैं, तो लैंग्वेज इसमें तीनों लैंग्वेज आते हैं, मतलब इसके अंदर आपका हिंदी भी आता है मेरे भाई, ठीक है?
इसमें आपका हिंदी भी आता है और आपका इंग्लिश भी आता है और साथ के साथ आपका यहाँ पे आपको उर्दू भी देखने को मिलेगा। तो समझ में आया सब्जेक्ट कौन-कौन सा आते हैं आपके एएमयू के अंदर? हिंदी भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं और उर्दू भी आते हैं, ठीक? और साइंस भी आते हैं, मैथ्स और एसएसटी मतलब टोटल सब्जेक्ट आता है आपका एएमयू के अंदर। वहीं पे अगर आप बात करते हैं एएमयू जामिया की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जामिया के अंदर क्या-क्या आता है वो देखते हैं ज़रा-सा। इसको आप 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड कीजिए। इसके अंदर भी सेम सिलेबस है लेकिन जो लैंग्वेज आता है मेरे भाई, वो सिर्फ़ इंग्लिश का पेपर आता है। इसका सिर्फ़ इंग्लिश के एग्ज़ाम हो गया आपके, इसमें हिंदी और उर्दू नहीं आता है, ठीक? आप देखेंगे इसमें साइंस आपका आ गया, ठीक? मैथ्स आ गए और यहाँ पे आपके एसएसटी आ गए। तो ये सारे आते हैं बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको जामिया के अंदर उर्दू नहीं पूछा जाता है और जामिया के अंदर हिंदी नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको बाकी ये सारे इंग्लिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगा, मैथ्स देखने को मिलेगा और आपका एसएसटी देखने को मिलेगा जामिया के अंदर। अब बात करते हैं कि सर कौन से मतलब कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के पेपर आएँगे? भाई आपको ज़रूर ये चीज़ पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। तो ध्यान रखना आपको जो आपका ये लैंग्वेज वाला पेपर हो गया मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू मिला के ये आपके होते हैं 25 मार्क्स के। कितने होते हैं मेरे भाई? सिर्फ़ 25 लिख के समझ जाएँगे ना आप? 25 मार्क्स के होते हैं। अगर आप यहाँ साइंस अगर बात करते हैं, साइंस से भी होते हैं आपके 25 मार्क्स के और मैथ्स से होते हैं मेरे भाई, ये भी होता है आपके 25 मार्क्स के। लेकिन आपका जो एसएसटी होता है, ये होता है 10 नंबर का, ठीक है? एसएसटी पहले नहीं आता था, 2 साल से आपको एसएसटी देखने को मिल रहा है एएमयू के एग्ज़ाम में। तो कितने हो गए 25, 50, 75 और 10 85 मतलब ये आपके टोटल कितने हो गए 85 मार्क्स के हो गए। अब देखो यहाँ पे 85 मार्क्स हैं लेकिन आपको क्या टारगेट कितना कितना रखना है? क्या सर मेरा 60 में नंबर लेकर आओ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या मैं सर 55 लेकर आऊँ तो सिलेक्शन होगा? नहीं मेरे भाई बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहाँ पे जो सिंपल सा टारगेट रखना है, आपका टारगेट होना चाहिए 70 प्लस का। अगर आप 70 प्लस लेके स्कोर करते हैं तो आप पहुँचेंगे कहाँ पर? दूसरे फेज़ में। दूसरे फेज़ बोले तो इंटरव्यू तक आप पहुँच जाएँगे, इंटरव्यू। अगर आप 70 प्लस लाते हैं तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे? इंटरव्यू में पहुँचेंगे और इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो देन आपको मतलब उस गेट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको एएमयू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझ में आया होगा भाई 2 पार्ट में होता है। एक होता है 85 होता है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 85 में आपको लैंग्वेज आते हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी कितने मार्क्स से क्या है सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जामिया के अंदर, तो जामिया में अगर आप देखो तो जामिया में आपका इंग्लिश जो है ये आता है 25 नंबर का, ठीक? उसी टाइप से आप साइंस देखोगे तो ये भी आता है आपका 25 नंबर का, मैथ्स देखोगे तो ये भी आता है 25 नंबर का और एसएसटी देखोगे तो ये भी आता है 25 नंबर का। तो ये सिंपल सा भाई ये 100 मार्क्स के हो गए टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए 100। इसमें 100 से बस एक ही पार्ट में आपका पेपर होगा। अगर यहाँ पे आप सर अब यहाँ पे मुझे कितना टारगेट रखना चाहिए? मेरे दोस्त यहाँ पे आपको 90 प्लस टारगेट रखना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 90 प्लस आपको टारगेट रखना ही चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। कंपैरिजन टू एएमयू जामिया का लेवल थोड़ा-सा लो है मतलब कि क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा-सा ये आसान क्वेश्चन पूछता है और एएमयू का क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ होता है। ज़्यादा तो नहीं थोड़ा-सा, लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा लगेगा। ठीक है भाई? तो समझ में आएगा आपको टारगेट क्या होना चाहिए? 90 प्लस यहाँ पे टारगेट होना चाहिए और आपको यहाँ पे 70 प्लस टारगेट आपका होना ही चाहिए। इससे कम टारगेट लेके कोई बच्चा भी स्टार्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो एक चीज़ और, तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि भाई मैंने ऑलरेडी आपको बताया है वैसे आपको दोनों एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि एएमयू का करते हैं, जामिया का नहीं करते, जामिया करते हैं। भाई क्यों नहीं करना है? सिलेबस सेम है, पढ़ना सेम है, सब चीज़ सेम है तो आपको दोनों का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म आप दोनों का फिल करोगे, ठीक है? अभी मेरे से वादा करो, प्रॉमिस करो सर अगर एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तो मैं दोनों फॉर्म फिल करूँगा, ठीक है? दो एक आपको फिल नहीं करना, दोनों ही करना है। समझ में आ गई बात? अब आता है थोड़ा सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे बड़ा मसला है कि सिलेबस है। सिलेबस चेंज हुआ है सर, एनसीईआरटी चेंज हुआ है सर, क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? सिंपल सी बात है यार, अभी का जो सिलेबस आया है बहुत ही आसान है, बच्चों वाला सिलेबस दे दिया है। क्या आप बच्चे हो 8th क्लास में आए बड़े हो गए यार। तो हम जो फॉलो करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। कौन से एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे मेरे भाई? ओल्ड एनसीईआरटी। ध्यान रखना। पहले बता दूँ ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना? एनसीईआरटी फुल्ली ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। उसमें देखो आप जब चैप्टर देखोगे क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ये सारे के सारे आपके गिवन है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये आपका है साइंस का। कौन सा पार्ट है ये? साइंस वाला पार्ट है। उसी टाइप से आप यहाँ देखोगे ये आपका एसएसटी पार्ट है। एसएसटी में टोटल 21 चैप्टर है। ये आपका एसएसटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है भाई? एसएसटी का सिलेबस आप देख सकते हैं। और ये आपका हो गया मैथ्स वाला पार्ट। ये मैथ्स का सिलेबस हो गया और इसमें कितने हैं? इसमें आपका 13 चैप्टर है। ये सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यही सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कुछ वैसा सिलेबस है नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं तो आई होप कि आपको चीज़ छोड़ देनी चाहिए और सब टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं
और आपको भी नहीं पढ़नी चाहिए और मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा उसे। बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे तो वो जो अभी आया हुआ वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इसको सिलेबस तैयारी करने की ये फायदा है ना कि आपका लेवल अप में आप तैयारी करेंगे, लेवल अप में आपका तैयारी ऑलरेडी रहेगा। चलिए देखते हैं, आप सर सब चीज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि कितने नंबर का आने वाले हैं, एंट्री लेने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या करना है, सबकी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कितने मार्क्स है क्या है। अब आते हैं कि सर इस क्रैश कोर्स में आप क्या क्या करवाओगे। तो मेरे भाई मैं आपको इस क्रैश कोर्स में करवाऊंगा कंप्लीट साइंस, कंप्लीट सोशल स्टडीज और कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा मैं, ठीक है। और पीवाई को मैं करवाऊंगा कंप्लीट, ठीक। अब देखते हैं इसको क्या कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो साइंस में अभी मैंने आपको दिखाया कितने चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है साइंस में, ठीक है। तो मैं आपको इसमें क्या करवाने वाला हूँ, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और साथ के साथ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे थ्योरी मिलेगा, थ्योरी। अगर आप क्वेश्चन मेरे साथ करते हैं तो आपको साथ के साथ यहाँ पे एक एक थ्योरी जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है, मेन मेन थ्योरी, वो सारा का सारा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे थ्योरी भी कंप्लीट होगा और आप साथ के साथ मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। समझ में आया हर चैप्टर का। तो देखो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर को मैं आपको एक साथ मतलब पूरा नहीं करवा के मैं इसे 2 पार्ट में करवाऊंगा, ताकि आप पे प्रेशर भी कम हो और आप इजीली अच्छे तरीके से मतलब कि समस्या को याद कर सको। इसको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 13 into 2, 13 into मतलब हर चैप्टर का आपको 2 लेक्चर मिलेगा और हर लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक लेक्चर में आपको कितने क्वेश्चन में करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपका थ्योरी उसी में कवर रहेंगे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि भाई इसका टाइमिंग क्या रखोगे सर आप, है ना, टाइम कितने देर, क्या लाइव लोगे या रिकॉर्डेड लोगे। तो मेरे दोस्त मैं इसे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करूंगा, ताकि आप जब भी फ्री हो आप इसे इजीली देख सको, आपको कोई टाइमिंग का कोई मसला ना हो, ठीक है। अब देखो ये 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें मैं इस क्वेश्चन को तो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो लेक्चर का ड्यूरेशन क्या रहेगा, लेक्चर ड्यूरेशन क्या रहेगा मेरे भाई, ये जो आपका रहेगा 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक। कितना रहेगा, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस लेक्चर। तो आपको दिन में कितना मिनट निकालना है, 30 से 45 मिनट निकालना है, किसके लिए, साइंस के लिए। और मेरी गारंटी है अगर आप डेली का अगर 30 से 45 मिनट आप मेरे को देते हो, इस लेक्चर को देते हो, तो आपका जामिया का चाहे तैयारी कर रहे हो या एएमयू को तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखने से बाहर नहीं मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको मेरे कंसेप्ट से मिलेगा और मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वही मिलेगा। और इस बार मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल अप भी किया है, जैसे नोट मजदी कॉलम टाइप का मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है इसमें, ट्रू फॉल्स टाइप का मैंने इंक्लूड किया। आप देखोगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने इस बार इंक्लूड किए हैं, ठीक। अब देखते हैं एसएसटी का। सर एसएसटी का कैसे करवाओगे, देखो एसएसटी मैंने आपको क्या बताया, 21 चैप्टर है ना, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 21 चैप्टर है। तो इसमें मेरे भाई मैं आपको एक चैप्टर का 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ के साथ इसमें आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और इसमें देखो भाई 25 क्वेश्चन है, इसलिए आपको हर चैप्टर का एक लेक्चर मिलेगा, एक लेक्चर मिलेगा। और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, उस लेक्चर का ड्यूरेशन आपका रहेगा, इसका भी सेम टू सेम रहेगा, 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक रहेगा। समझ में आया। तो इसमें टोटल आपको कितने लेक्चर मिलने वाले हैं, हाँ उसका बात करते हैं। अगर आप देखोगे साइंस में, तो साइंस में आपको टोटल कितने लेक्चर हो गए, इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना 26 लेक्चर, मतलब आपको यहाँ पे बस 26 लेक्चर मिलेंगे। उसी टाइप से एसएसटी देखेंगे यहाँ पे आपको 21 लेक्चर मिलेगा। समझ में आया बात। अब देखते हैं मैथ्स का कैसे करने वाले हैं। मैथ्स है अपने, मैंने आपको बताया मैथ्स में इसमें 13 चैप्टर हैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें मैं आपको कोशिश चैप्टर के अकॉर्डिंग, या तो मैं आपको इसमें टॉप 40 क्वेश्चन करवाऊंगा या 30 है ना, 30 से लेके चलो इसको 40 से 50 कर देते हैं ना, ताकि आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो 40 से लेके 50 तक के आपके बीच में क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर पे डिपेंड करेगा। इसमें मैं 40 भी ले लूँगा, 45 हो सकते हैं और आपके 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा चैप्टर कैसा है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको भी 2 पार्ट में करेंगे, ताकि आपको हर एक चैप्टर का 2 लेक्चर मिलेगा, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये भी कितना 13 into 2, तो आपको यहाँ पे हर चैप्टर के 2 लेक्चर मिलेंगे। और उसमें आपको मैंने बता दिया हर मतलब लेक्चर में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके आगे अगर देखते हैं इसमें कितने लेक्चर हो गए टोटल, इसके अंदर हो गए आपको टोटल इसमें 26 लेक्चर। तो आप यहाँ पे पूरा देखोगे तो कंप्लीटली आपको कितने लेक्चर हो गए भाई टोटल, तो इसमें आप टोटल देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 73 लेक्चर हो गए, ठीक है। अब सर आप ये बताओ, क्या 73 डेज हमें कंप्लीट 73 डेज में कंप्लीट कराओगे, ना ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको 60 डे के अंदर मैं आपका पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा। कितने डे, 60 डेज। ध्यान रखना आपको, बस इतने दिन आपको मेरे साथ चलना है। उसके बाद भी आपके लिए सीरीज आता रहेगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें आप क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा,
मैं आपको डेली 2 क्लास अपलोड करूँगा। डेली कितनी क्लास होंगे आपके लिए अपलोड होंगे? 2। अभी देखो आपका नवंबर आने वाला है, तो नवंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे नवंबर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा साइंस और एसएसटी, ठीक। इसमें देखो आपका डेली आएगा, एक लेक्चर आपको साइंस का देखने को मिलेगा और दूसरा लेक्चर मैं आपको करूंगा एसएसटी का। तो आपका नवंबर में हो जाएगा साइंस और एसएसटी कंप्लीट, और आपका दिसंबर में मैं आपको करवा दूंगा क्या चीज, मैथ्स का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैथ्स का। फिर आपके बच्चे भाई देखो अभी जनवरी बच रहे हैं आपके लिए, फरवरी बच रहे हैं, और एग्जाम का भी डेट आया ना, मार्च भी ले लो, मतलब 5, 7, 10 मार्च ले लो, है ना, 10 दिन। तो मान के चलते हैं कि फिर भी आपको 60 मतलब 70 डे मान के चलते हैं, फिर भी आपके पास बचेगा। उसमें आपको क्या करवाऊंगा मैं, आपको पता है मैं करवाता हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस, ठीक। तो सिलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्टार्ट करूंगा, ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके लिए मैं सिलेक्शन एक्सप्रेस लेकर आऊंगा। उसमें सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो उसमें मैं आपको 30 दिन में मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाऊंगा। और आपको पता है कि मैं पिछले बार जो एग्जाम आए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम या तो मेरे सिलेक्शन एक्सप्रेस तो थे ही थे, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब हर जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आप देख लेना यार, यूट्यूब पे सारा अवेलेबल है, मैं क्या ही बोलूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको 2 में मतलब कि आपको 9, अगर मेरे साथ आप चलते हैं तो नवंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस और एसएसटी अच्छे लेवल पे। देन आपका दिसंबर में हो जाएगा मैथ्स कंप्लीट। सर ये पीवाईक्यू क्यों लिख रखे हो? अरे भाई आप बात कर रहे हैं ना पीवाईक्यू, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका दोस्त है आपके साथ यहाँ पे। देखो भाई पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपको पिछले बार ही बताया था और इस बार ही बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपका साइंस का पीवाईक्यू मेरा पूरा कंप्लीट करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। मैं आपको वीडियो के लिंक में उसका मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूँगा। उसी टाइप से मैंने मैथ्स का भी पूरा पीवाईक्यू करवा रखा है ना? ईयर वाइज़ मैंने करवा रखा है, ज़रूर देखना उसे। ये सारा का सारा मैंने करवा रखा है एएमयू एंड जेएमआई का। एएमयू का भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है और जामिया का भी करवा रखा है। बाकी बचे एसएसटी का मैं नहीं करवाया था क्योंकि उस समय में उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। लेकिन मैं आपको अभी कुछ दिन में जामिया का भी, मैं सॉरी मतलब कि जामिया का जो एसएसटी वाले सेक्शन है, उसका मैं आपको पीवाईक्यू करवा दूँगा ईयर वाइज़। तो उसको भी आपको साथ के साथ देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, आधा घंटा की वीडियो रहेंगे मैक्सिमम, 20 से 25 मिनट का वीडियो भी हो सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। अभी अब तो 25 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं वहाँ पे 2016 से करवाऊँगा। 2016 स्टार्टिंग में, तब पता है आपको 10 क्वेश्चन आते थे, फिर 15-20 ऐसे-ऐसे करके 25 आते हैं। तो उस तरीके से आपको ये साथ के साथ एसएसटी का पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। उसका मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि कब लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ मैं ज़रूर पीवाईक्यू करवाऊँगा। तो भाई आपको करना क्या, पीवाईक्यू ज़रूर करना। तो फाइनल बात आपको क्या याद रखना, अब ये समझें। बातें बहुत सारे हो गए, इस बॉक्स में मैं जो लिख रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और आप उस गेट में एंट्री लीजिए। ध्यान रखना है आपका टारगेट क्या है, गेट के अंदर जाना, ना कि गेट को देख के बाहर आना नहीं, गेट के अंदर जाना। मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, है ना, ऑलरेडी मैं अब, लेकिन वहाँ पे एंट्री लेने के लिए जब तक वो आईडी कार्ड नहीं दिखाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देखो मेरे दोस्त, इसके लिए सबसे सिंपल सी बात है, मैं जितना लेक्चर आपको दूंगा हर एक क्लास को आपको फॉलो करनी है, पहला बात वो। दूसरा काम करना क्या है, आपको पीवाईक्यू करना है। और तीसरा काम क्या करना, जब मैं सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाऊँ तो उसको आप फॉलो करना। अगर आप लोग इस मेरा सपोर्ट अगर दोगे, करोगे अच्छे तरीके से, तो आपके लिए मैं लास्ट में कुछ टेस्ट सीरीज में करवा दूँगा। तो इन सबको कर लेना। अगर आप ये 4 चीज़ कर लेते हो, ठीक है, एनसीईआरटी आपको फिलहाल आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं आपके लिए खुद ही एनसीईआरटी में कवर यहाँ पे मैं ए टू ज़ेड में खुद करवा दूँगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी के बारे में फिलहाल तो नहीं बोलूँगा। तो आपको करना क्या है, क्लासेस में जो भी आपके लिए क्लास आएगी उसको साथ के साथ करते जाना। डेली आपको 1 घंटा देना है। पीवाईक्यू कर लेना, ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यू करवा रखा है। सिलेक्शन एक्सप्रेस जो आने वाला आपके लिए, मतलब ये जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्लास कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसको कर लेना। देन आप लास्ट में टेस्ट लगा लेना। अगर ये 4 चीज़ को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है कि आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है? ये एकदम बिंदास होकर आप एंट्री लेंगे और हमें आप याद करेंगे। तो बस इतना काम आपको करना है, इससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फालतू कोई क्वेश्चन मत लगाइए, फालतू इधर-उधर नहीं भटकना है और अपने आप को थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए इधर-उधर जाने से। देखो मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ और दिखा दूँ, पिछली बार मैंने क्या-क्या करवाया था। ये देखो, ये मैंने एक चैंपियन गाइड नाम से आपके एक प्लेलिस्ट बने हुए हैं। देखो चैंपियन गाइड कौन क्लास मतलब 9th एमयू जीएमआई, इसमें मैं हर चैप्टर को मैंने शॉर्ट में करवाया है। मतलब कि इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इसके अंदर हैं, लेकिन ये कितने 20 से 25 मिनट, कितने 20 से 25 मिनट का आपको 20 से 25 मिनट में टोटल चैप्टर आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। 20 से 25 मिनट जैसे ये चैप्टर हो गया, फिर उसी टाइप से 20 से 25 नेक्स्ट चैप्टर। तो आप इसको ज़रूर देख लेना एक बार, कम टाइम में अच्छे स्पीड बढ़ा के देखो तो भाई 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएँगे। फिर मैंने करवाया था मास्टरिंग एनसीईआरटी। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? मास्टरिंग एनसीईआरटी मैंने करवाई, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे, इसमें टोटल कितने लेक्चर देखना, 31 लेक्चर है इसके अंदर टोटल, और इसके अंदर टोटल 10 लेक्चर है। कुछ लेक्चर बचे तो मैं इसमें अपलोड कर दूँगा।
तो ये 31 लेक्चर आपको यहाँ से करना है। देखो 10 मिनट का लेक्चर, ज़्यादा लेंदी नहीं है, अंदर 20 मिनट के अंदर ही सारे के सारे लेक्चर। आप देखो आप जामिया का मैथ्स PYQ, यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 11 लेक्चर हैं। आप बस 11 घंटा अपना निकालिए, 11 घंटा में नहीं लगेंगे आपको, 11 घंटे में आपका पूरा PYQ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी टाइप से जामिया का आप साइंस का PYQ देखो, मैंने वो भी ऑलरेडी करवा रखा है। इसमें 10 लेक्चर हैं, 10 घंटा निकालिए, 10 घंटे भी नहीं, ये तो आधे घंटे के लेक्चर हैं। तो मैक्सिमम देखो आपका ये 5 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइंस वाला पोर्शन 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका, अच्छे से करते हो अगर तब। सिर्फ वीडियो देखो तो भाई उससे फायदा है नहीं, आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करना होता है। उसके मैं इसमें बहुत डिटेल में मैंने सॉल्यूशन दिया है। मैं आपको एक वीडियो इस पे सेपरेट भी बना के दूंगा कि मैं हर एक का मैं आपको सेपरेट वीडियो जरूर बना के दूंगा, आप उसे जरूर देखना। उसी टाइप से आप देखेंगे अलीगढ़ का, तो अलीगढ़ का मैंने PYQ करवा रखा है मैथ्स का। देखो यहाँ 13 लेक्चर है, इसमें आप देखो इसमें 13 लेक्चर है। उसी टाइप से आप देखेंगे तो जो बच्चे SST से डरते हैं, मैंने पिछली बार भी करवाए थे, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन उसके अंदर भी हैं टोटल टॉप लेवल के। देखो उसमें 21 चैप्टर ऑलरेडी मैंने सारा चैप्टर करवा रखा। आप चाहो तो फिलहाल यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, वो सारा क्वेश्चन आपको करना है साथ के साथ। और मेरे भाई मैं जो करवाऊंगा उसको भी आपको साथ के साथ करते रहना है। देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन एक्सप्रेस जो कि सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस है, और ये वो एक्सप्रेस होता है जो कि आपको गेट के अंदर तक लेकर जाता है, बाहर में नहीं छोड़ता भाई, एंट्री करवा के ही छोड़ता है ना। इसका काम है कि आपको एंट्री करवाना। इसमें 30 लेक्चर हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। आप क्योंकि ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, टॉप लेवल का क्वेश्चन, फालतू सब क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये सारा चीज़ फॉलो करते हैं तो हाँ, आप तो भाई आप मुझे याद करोगे फिर, ठीक है, क्या ही बताऊँ। देखो एक प्लेलिस्ट बना हुआ, जो पढ़ाया वही आया। इसमें आप देखोगे अगर तो जो जामिया का एग्जाम हुआ था उसमें जो 25 में से 24 क्वेश्चन थे हमारे साइंस से। उसी टाइप से मैथ्स का देखोगे तो 25 में से 22 क्वेश्चन हमारे मतलब कि जो हमने करवा रखा है उसी से था। उसी टाइप से SST मतलब कि AMU का देखो उसका प्लेलिस्ट में ही डाला हुआ है, वो सब जरूर देखना है। उससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको आएगा, आपको ये समझ में आएगा आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं कम समय में क्या वो बेस्ट है या नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का ना भाई। ये आपका इंस्टा ID है, आप चाहो तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट करना, मैं आपको या तो उस पर सेपरेट वीडियो बना कर दे दूंगा या मैं वहीं पे रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना यार, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक है भाई साहब जो कि फ्री में तैयारी करवाते हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य, आपका भी मतलब कि बोलो तो जिम्मेदारी है कि भाई इस चैनल को सपोर्ट करना है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करके। और ये मेरा इंस्टा ID है, आप चाहो तो मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें। कुछ भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी दुख दर्द हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।